नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मस्के सक्सेस कोच आज आप लोगों से फिर मिलने आया हूं एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हर एक के ज़िंदगी में ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि यही एक टॉपिक के ऊपर डिसाइडेड होता है कि आप आपके ज़िंदगी में कितना सक्सेस अचीव कर सकते हो, आप अपने ज़िंदगी में कौन से लेवल तक पहुंच सकते हो, आप अपने ज़िंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हो वो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो सब इसी एक टॉपिक के ऊपर डिपेंड होता है। सो क्या हो सकता है ये टॉपिक? क्या लगता है आपको? ऐसी कौन सा एक स्किल है, ऐसा कौन सा एक स्किल है कि जो आपको आपके मंजिल तक जल्दी से पहुंचा सकता है? और दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यस दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और आपने अपने ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत सारे देखे होंगे कि एक काम करने के लिए कोई एक बंदा जो है वो काम वो यूं कर लेता है, पर वही काम करने के लिए दूसरा जो बंदा है, दूसरे जो लोग हैं, वो काम करने के लिए डरते हैं। ऐसा क्यों? मैंने मेरे इस ट्रेनिंग के करियर में, मैंने आज तक के मेरे इस करियर में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अगर मैं उनको कहता हूं कि आप स्टेज पे आइए और स्टेज पे आके आपकी जो बात है वो मुझे बताइए, पर वो लोग स्टेज पे आने के लिए डरते हैं। ऐसा क्यों? उसी समय पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टेज पे आने के लिए हाथ ऊपर करते हैं और वो कहते हैं कि सर मुझे स्टेज पे आना है और मुझे बात करनी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या फर्क होता है कि कुछ लोग एक काम करने के लिए डरते हैं और कुछ लोग वही काम काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं? इसके पीछे का एक रीजन है, इसके पीछे की एक वजह है और वो वजह है कॉन्फिडेंस। यस दोस्तों, आप में कॉन्फिडेंस कितना है ये डिसाइड करता है कि आप वो जो काम कर रहे हो वो काम आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। तो चलो आज हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। पहले हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है, क्यों बहुत सारे लोगों में बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है और कुछ लोगों में बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा क्यों? आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस किन रीजंस की वजह से कम हो जाता है। पहली वजह है कि हमारी जिंदगी में हम लोगों को बहुत सारे फेल्यूर्स आए वाले होते हैं, बहुत सारे रिवर्सल्स हमारे लाइफ में आए वाले होते हैं और उसकी वजह से हम अपने आप को कम समझने लगते हैं, खुद को हम उस लेवल का नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, जिंदगी में फेल्योर आना बहुत कॉमन है। हर एक इंसान जिंदगी में कभी ना कभी फेल होता है। बट एक बात ध्यान में रखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो उस फेल्योर से कुछ ना कुछ सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। पर वो लोग जो स्ट्रगलर्स होते हैं, जिंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जिस चीज में फेल हो जाते हैं उसको वो फिर से दोबारा करने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर वो उस चीज से कुछ सीखते नहीं हैं, उस फेलियर से वो कुछ लर्निंग लेते नहीं है और वो काम छोड़ के वो किसी और काम की तरफ बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो जिंदगी में फेल होने की वजह से कम हो जाता है। आप भी अपने जिंदगी में झांक के देखिए कि आप जब भी कभी पास्ट में फेल हुए वाले हो तो उस काम को आज भी करते समय आपको डर लगता है, आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर लेते हो, आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है वो काम करने के लिए। सबसे पहली वजह है कॉन्फिडेंस कम होने की कि हम अपने जिंदगी में कभी भी फेल हुए हैं तो उसका डर हमारे दिमाग में बैठे वाला रहता है। दूसरा रीजन है, दूसरी वजह है, दूसरी वजह यह है कि हम अपने आप को बहुत सारा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने आप को हम बहुत सारा भला बुरा कहते रहते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कि आप हमेशा बोलते हो कि यू आर नॉट गुड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग, यू आर नॉट गुड इन बिजनेस, यू कांट डू वेल इन लाइफ। ये सब क्या है? ये सब सेल्फ क्रिटिसिज्म है। हम अपने आप को ही अपने बारे में बुरा कहते रहते हैं और आप जितना अपने आप को बुरा कहते हो दोस्तों, सो आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए कम होता है क्योंकि हम अपने ही बारे में बहुत
बहुत सारा कुछ निगेटिव बात करते हैं, बहुत सारी निगेटिव बातें करते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, खुद को ही हम दोष देते रहते हैं हर किसी चीज के लिए, और इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। यस, सो थर्ड रीजन है कि हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यस, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है हमारे ऊपर, और हम उस प्रेशर को सह नहीं पाते हैं, और ऑब्वियसली फिर हमारा अपने आप पे जो विश्वास होता है वो कम हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखिए कि आप जो अपने बच्चे होते हैं वो अकेले में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, बट अगर आप अपने ही बच्चों को किसी और के सामने बोलो कि बेटा ये करके दिखा, तो वो बच्चे अच्छे से कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, उनके ऊपर डिमांड ज्यादा होती है, और आपके ऊपर जितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा, जितना परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा, आप जितना ज्यादा रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है। सो दोस्तों, ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। सो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये जो कॉन्फिडेंस है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम कैसे हम अपने आप को जो कम समझते हैं, अपना कॉन्फिडेंस जो कम लगता है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और अपने जिंदगी में जो कुछ भी करना है वो पावरफुली कैसे कर सकते हैं, आज अब हम वो देखेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा, खुद को जानना होगा, खुद को यह सवाल हमेशा बार बार पूछना होगा कि मेरे जो थॉट्स है, जो मुझको कह रहे हैं, मेरे जो विचार है जो मुझको कह रहे हैं कि मैं ये इस काम में अच्छा नहीं हूं, मैं ये अच्छा नहीं कर सकता हूं, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता हूं, या मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता हूं, जो भी आपका डर है, जो भी आपको कम कॉन्फिडेंस लगता है, तो आपको उस समय पे खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या मेरे थॉट्स रियल है क्या। यस, बहुत जरूरी ये सवाल है दोस्तों। आपको खुद को पूछना है कि ये जो मैं सोच रहा हूं ये सच्चाई है क्या। और आप ये जानते हैं दोस्तों कि हमारे थॉट्स जो होते हैं दे आर नॉट द ट्रूथ, दे आर नॉट द ट्रूथ। सच्चाई ये है कि आप जो कहोगे आप वो मानोगे, आप जो बनना चाहोगे आप वो बनोगे। सो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खुद को एक विक्टिम बना सकते हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं और अपना कॉन्फिडेंस लो कर सकते हो, या फिर खुद को कह सकते हो कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, और आप एक्शन ले सकते हो। सो सबसे सिंपल चीज आपको करनी है कि आपको खुद से सवाल पूछना है कि क्या मेरे थॉट्स सच है क्या। अगर आप ये सवाल खुद को पूछते हो तो आपका जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके थॉट्स रियल नहीं है। आप जो सोचते हो आप वही बन जाते हो। सो आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव एक्शंस लोगे, आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो आप वो काम नहीं करोगे। इट इज दैट सिंपल। सो फर्स्ट स्टेप है आपको खुद से पूछना है कि आर माई थॉट्स रियल। सेकेंड स्टेप है कि आपको आज से, अभी से, इसी मोमेंट से पे अटेंशन करना पड़ेगा, अटेंशन पे करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों के ऊपर अटेंशन दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप जितना ज्यादा ध्यान देते हो छोटी छोटी चीजों पे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाता है। सो व्हेन यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन, योर कॉन्फिडेंस गेट्स बिल्ड अप। ओके, सो आपको क्या करना है, आज से छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का डर लगता है, सो आप छोटी चीजों पे ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको स्टेज पे जाके बात करने का डर लगता है तो आप छोटे छोटे 2 लोगों का, 3 लोगों का ग्रुप कर लीजिए, उनके सामने बात कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप छोटी छोटी बातों पे अटेंशन दोगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रो हो जाएगा, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सन महसूस करना स्टार्ट करोगे। सो इट इज दैट सिंपल दोस्तों। सो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा, आपके यहाँ के आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।